नमस्कार, सिटी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अकोला शहर में विकास निधि के सभागृह का खर्च हुआ व्यर्थ। अकोला जिला अस्पताल में एम्बुलेंस के लिए दलाल सक्रिय। महावितरण का कामकाज लड़खड़ाया, अघोषित लोड शेडिंग शुरू। वृद्ध कलाकार लाभ से वंचित, प्रस्ताव धूल खाते पड़े। और कोरोना महामारी के काल में एंटी करप्शन ब्यूरो की अधिक कार्रवाई। अब समाचार विस्तार से। अकोला शहर में लाखों रुपयों की निधि खर्च करते हुए सभागृह का निर्माण शहर भर में किया गया है, जिनका किसी भी प्रकार का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण लाखों की निधि व्यर्थ खर्च साबित हो रही है। अकोला महानगर पालिका की हद में आने वाले प्रभागों में स्थानिक विकास निधि के अंतर्गत कई निर्माण कार्य किए गए हैं, जिसमें प्रमुखता से कंक्रीट के रास्ते, डामर के रास्ते और सभागृह का समावेश है। स्थानिक विकास निधि यह किसके अधिकार में आती है, जिसकी जानकारी सभी को है। स्थानिक विकास निधि के अंतर्गत किए गए विकास काम वास्तविकता में उत्कृष्ट दर्जे के हुए हैं या नहीं, इस प्रकार का सवाल विकास कामों को देखने के बाद उठता है। कई प्रभागों में कंक्रीट रास्तों पर डामरीकरण किया गया है, जिसे लेकर कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। अकोला पश्चिम विधानसभा मतदाता संघ में तो स्थानिक विकास निधि से सबसे अधिक सभागृह बनाए गए हैं। नागरिकों की सुविधा के लिए इतने बड़े प्रमाण में सभागृह तैयार करने के बाद भी सभागृह को बंद रखा जा रहा है, जिसका किसी भी प्रकार का उपयोग होता नहीं दिखाई दे रहा है। कई सभागृह की अत्यंत ही दुरावस्था हो गई है। कुछ सभागृह का अत्यंत निकृष्ट दर्जे का काम किया गया है। इतना ही नहीं, खराब दर्जे के कंक्रीट रास्ते को छिपाने के लिए अब उस पर डामरीकरण किया जा रहा है। डामरीकरण के यह रास्ते भी अब दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। महानगर पालिका की हद में कई प्रभागों में यह वस्तु स्थिति दिखाई दे रही है। हर साल विकासात्मक काम करना और खराब दर्जे के रास्तों को बार बार बनाना, यह कब तक चलने वाला है, यह सोचने की बात हो गई है। विकास के नाम पर ढिंडोरा पीटने वालों को अब घर का रास्ता दिखाने की जरूरत आ गई है। उपयोग तर काहीच नाही, त्याचे उपयोग फक्त गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांना ते एक अड्डा बनवून ठेवलेला आहे। त्याची दुर्दशा जर आपण पाहिली तर त्याचं काहीच मेंटेनन्स त्याचं कुठेच नाही आहे। ते जे ओपन स्पेसच्या जागी जे हॉल तिथे बांधण्यात आलेले आहेत, ते जर लहान मुलांसाठी जर ते उपयोगात आले असते, विरंगुळा केंद्र झालं असतं, काही ज्येष्ठ नागरिकांसाठी उपयोगात आले असते, पण आज ते एक गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांचा एक अड्डा बनून राहिलेला आहे। याच्या व्यतिरिक्त काहीच नाही आहे। अकोला के जिला अस्पताल परिसर में एम्बुलेंस के लिए दलाल सक्रिय हो गए हैं, जो पूरे अस्पताल परिसर में घूमकर मरीज और उनके परिजनों को आर्थिक रूप से लूटने का काम कर रहे हैं, जिसकी ओर संबंधित विभाग ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। अकोला के जिला अस्पताल परिसर में एम्बुलेंस के दलाल बड़ी संख्या में सक्रिय हो गए हैं, जो दिन भर जिला अस्पताल के मर्क्यूरी, अपघात कक्ष, अति दक्षता विभाग सहित पुलिस चौकी के पास मंडराते रहते हैं। इसके अलावा कुछ दलाल जिला अस्पताल के भीतर घूमते रहते हैं, जो जरूरतमंद मरीजों के परिजनों को एम्बुलेंस दिलाने का काम कर रहे हैं। अकोला के जिला अस्पताल में रोजाना सैकड़ों की संख्या में मरीज आते हैं, उतने ही मरीज डिस्चार्ज होते हैं। गंभीर किस्म के मरीजों को निजी अस्पताल अथवा दूसरे शहरों के बड़े अस्पताल में ले जाने के लिए एम्बुलेंस की आवश्यकता होती है। यहाँ घूमने वाले दलाल, जिनके पास खुद की अपनी कोई एम्बुलेंस नहीं होती है, जो मरीजों के जरूरतमंद परिजनों को सस्ते किराए में एम्बुलेंस दिलाने की बात कहते हैं और मोबाइल पर दूसरे एम्बुलेंस चालक से बात करवाकर दलाली ले रहे हैं, जिसमें गरीब तबके के मरीजों और उनके परिजनों की भारी आर्थिक लूट हो रही है। जिला अस्पताल परिसर में कई लोगों द्वारा निजी एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराई गई है, जिसमें से अधिकांश एम्बुलेंस में वैद्यकीय उपकरण और मेडिकल साहित्य भी उपलब्ध नहीं है। केवल वाहन पर एम्बुलेंस लिखकर एम्बुलेंस के नाम पर मरीजों को ले जाया जा रहा है, जिस पर किसी का भी प्रतिबंध न होने के कारण ऑल इज वेल चल रहा है। जिला अस्पताल परिसर में घूमने वाले दलाल 3-4 एम्बुलेंस के किराए तय करते हैं और उसके बाद संबंधित मरीजों को एम्बुलेंस चालक का नंबर दे देते हैं या फिर उन्हें उस एम्बुलेंस तक पहुंचा देते हैं। एम्बुलेंस का जो किराया तय होता है, उसमें दलालों की दलाली भी शामिल रहती है। कोरोना महामारी के संक्रमण काल में बड़े प्रमाण में मरीजों की लूट की गई है। इस लूट को अब रोकने की मांग की जा रही है।
महावितरण कंपनी अपना कामकाज अत्याधुनिक होने की बात कह रही है, परंतु प्रत्यक्ष में महावितरण का कामकाज लड़खड़ा गया है। शहर के कई भागों में अघोषित लोड शेडिंग की जा रही है, जिसके कारण नागरिक त्रस्त हो गए हैं। महावितरण द्वारा स्वयं का कामकाज आधुनिक किए जाने की बात बार बार कही जाती है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से महावितरण का कामकाज आज भी जैसे थे अवस्था में ही है। अघोषित भार नियमन, बार बार बिजली आपूर्ति खंडित होना, इन सब कारणों के चलते नागरिक काफी परेशान हो गए हैं, जिससे महावितरण के कामकाज पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। पिछले कुछ दिनों से एक विशेष योजना के माध्यम से महावितरण ने राज्य के कुछ प्रमुख शहरों की बिजली यंत्रणा सुचारू करने की बात की थी। इस योजना की सफलता के बाद अब प्रमुख शहरों की बिजली आपूर्ति छोटे छोटे कारणों के चलते खंडित नहीं होगी, ऐसा भी स्पष्ट किया गया था। इन शहरों में अकोला का भी समावेश है, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद पूरी की गई इस योजना के बाद अभी अकोला शहर में बार बार बिजली आपूर्ति खंडित होती है। जब बारिश का मौसम होता है तब बिजली आपूर्ति खंडित होना समझा जा सकता है, लेकिन अकारण ही बिजली आपूर्ति खंडित होने की वजह से नागरिक परेशान हो गए हैं। एक तरफ महावितरण द्वारा अद्ययावत व आधुनिक यंत्रणा कार्यान्वित करने की बात कही जाती है। विशेष योजनाओं के माध्यम से प्रमुख शहरों की बिजली आपूर्ति सुचारू करने की जानकारी भी मिलती है। इसके बावजूद पूर्व सूचना न देते हुए बार बार बिजली आपूर्ति खंडित होने के कारण नागरिकों को अनेक प्रकार के नुकसानों से गुजरना पड़ता है। अचानक खंडित होने वाली बिजली आपूर्ति के चलते कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का भी नुकसान हो जाता है। अनेकों बार नागरिक लिफ्ट में फंस जाते हैं। इस प्रकार की समस्याएं महावितरण के ढीले कामकाज के चलते निर्माण होती है, जिससे इन समस्याओं की ओर गंभीरतापूर्वक ध्यान देते हुए सही मायनों में महावितरण द्वारा इसका हल निकाला जाए, इस प्रकार की मांग जोर पकड़ रही है। विविध क्षेत्र के वृद्ध कलाकारों को जिला परिषद प्रशासन की ओर से आश्वासन का गाजर दिखाया जा रहा है। वृद्ध कलाकारों की पेंशन का प्रस्ताव पिछले कई सालों से धूल खाता हुआ पड़ा है। विविध क्षेत्र के वृद्ध कलाकारों को जिला परिषद प्रशासन की ओर से आश्वासन का गाजर दिखाया जा रहा है। कलाकारों के पेंशन योजना के प्रस्ताव पिछले कई सालों से धूल खाते पड़े हुए हैं। बार बार सूचित करने के बाद भी यह प्रस्ताव हल नहीं किए जा रहे हैं, जिसके कारण जिला परिषद ढीले कामकाज को लेकर वृद्ध कलाकारों में नाराजगी व्याप्त हो गई है। शासन द्वारा कलाकारों को वृद्धावस्था में पेंशन दी जाती है, जिसके लिए जिला परिषद के समाज कल्याण विभाग के पास प्रस्ताव दाखिल किए जाते हैं। अकोला जिले के कलाकारों ने पिछले 2 साल से वृद्ध कलाकार पेंशन योजना के मानधन के लिए परिपूर्ण प्रस्ताव जिला परिषद के पास प्रस्तुत किए हैं, परंतु इस प्रस्ताव पर अभी तक किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया है। वृद्ध कलाकारों के प्रस्ताव अभी भी धूल खाते हुए पड़े हैं। इस प्रकार का आरोप वृद्ध कलाकारों ने लगाया है। इसके संदर्भ में जिला परिषद सीईओ तुरंत दखल लेकर वृद्ध कलाकारों को न्याय दे, इस प्रकार की मांग की जा रही है। कोरोना महामारी के समय में भी रिश्वतखोरी का प्रमाण बढ़ गया था। यह बात एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई से साबित हुई है। इस दौरान तकरीबन 59 रिश्वतखोर पर कार्रवाई की गई। कोरोना महामारी में भी रिश्वतखोरी कम नहीं हुई है, यह बात एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा की गई कार्रवाई के बाद सामने आई है। कोरोना के 1.5 साल के काल में 85 शिकायतें दाखिल की गई थी। एंटी करप्शन ब्यूरो विभाग के पास 31 जुलाई 2021 तक रिश्वत के 85 प्रकरण दाखिल किए गए थे, जिसके बाद 59 रिश्वतखोर पर कार्रवाई की गई, जिसमें सबसे अधिक 7 प्रकरण राजस्व विभाग के हैं, जिसके बाद पुलिस का नंबर आता है। पुलिस विभाग के 5 महानगर पालिका के 4 जबकि जिला परिषद के 4 रिश्वतखोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। रिश्वत लेना और देना दोनों अपराध है, परंतु अपना काम बिना किसी रुकावट के हो, इसके लिए लोग संबंधित विभाग के अधिकारी अथवा कर्मचारी को रिश्वत देते हैं। रिश्वत नहीं देने पर व्यक्ति के काम नहीं किए जाते हैं, जिसे देखते हुए नागरिक किसी भी प्रकार का डर ना रखते हुए रिश्वतखोरी के खिलाफ शिकायत करने के लिए आगे आना चाहिए। इस प्रकार का आह्वान एंटी करप्शन ब्यूरो ने किया है। राष्ट्रीय पक्षी मोर के 2 चूजे अपनी मां से बिछड़ गए थे, जिसके बाद माता मोर की तलाश शुरू की गई थी। मानद वन्यजीव रक्षक ने कड़ी मशक्कत के बाद माता मोर को खोजकर चूजों को उसके सुपुर्द किया। राष्ट्रीय पक्षी मोर के बच्चे अपनी माता से बिछड़ गए थे। काफी प्रयासों के बाद भी उन्हें अपनी माता नहीं मिल रही थी। अकोला शहर के सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय के पिछले भाग की खुली जगह में काम करने वालों को मोर के 2 बच्चे दिखाई दिए थे। इसकी जानकारी तुरंत अकोला के मानद वन्यजीव रक्षक बाल कालने को दी गई, जिन्होंने वन कर्मचारी राजेश बिरकर की सहायता से दोनों भटके हुए मोर के बच्चों को लेकर उनकी माता की खोज शुरू की थी।
अकोला जिला कारागृह परिसर में एक मादा मोर अपने बच्चों को खोजने की जानकारी कर्मचारियों को मिलते ही उन्होंने भटके हुए दोनों बच्चों को वहां ले जाकर माता मोर के सुपुर्द किया। कुछ ही क्षणों में माता मोर ने वहां आकर अपने बच्चों को साथ में ले लिया और चली गई। कई बार हमें मोर दिखाई देते हैं परंतु मोर के बच्चे दिखाई नहीं देते हैं। यह रेस्क्यू ऑपरेशन उपवन संरक्षक के आर अर्जुना के मार्गदर्शन में वन परिक्षेत्र अधिकारी ओवे के निरीक्षण में वनपाल इंगले, मानद वन्यजीव रक्षक बाल कालने, वन रक्षक राजेश वीरकर ने चलाया। बार्शी-टाकली तहसील के वागजाली में एक यात्री वाहन को अज्ञात व्यक्ति द्वारा आग लगाने की घटना सामने आई है। इस घटना में वाहन मालिक का 1.5 लाख रुपयों का नुकसान हो गया, जिसकी शिकायत बार्शी-टाकली पुलिस थाने में की गई है। बार्शी-टाकली तहसील के वागजली वरखेड़ में यात्री वाहन को अज्ञात व्यक्ति द्वारा आग लगाए जाने की घटना सामने आई है। इस आग में तकरीबन 1.5 लाख रुपयों का नुकसान हो गया है। इस प्रकरण में पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। संदीप नामदेव राठौड़ ने शिकायत दर्ज कराई कि वह कृषि कार्य करते हैं। उन्होंने 2012-2013 में अकोला के एक व्यक्ति से यात्री वाहन खरीदा था। लॉकडाउन के कारण इस वाहन को भगवंतराव पुंडलिक शेंडे के घर के सामने खड़ा रखा गया था, जिसे रात के समय अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी। शिकायतकर्ता संदीप राठौड़ ने आशंका जताई है कि गांव के ही यशवंत श्रीकृष्ण शेंडे बिना कारण शराब पीकर गाली गलौज करता था और उसका वाहन जलाने की बात कहता था। इस प्रकरण में बार्शी-टाकली पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। सुप्रसिद्ध गायक मोहम्मद रफी और ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार को श्रद्धांजलि देने के लिए आईएमए हॉल में ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सुमधुर गीतों के माध्यम से दोनों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सुप्रसिद्ध गायक मोहम्मद रफी और ट्रेजिंग किंग दिलीप कुमार को श्रद्धांजलि देने के लिए अकोला के सुप्रसिद्ध ऑर्केस्ट्रा रफियंस मेलोडी स्टार्स ऑर्केस्ट्रा अकोला की ओर से अकोला के आईएमए हॉल में ऑर्केस्ट्रा के व्यवस्थापक शेख मुसब्बर के नेतृत्व में दिल तड़प तड़प के वह जब याद आए गीतों का कार्यक्रम लिया गया, जिसमें सुमधुर गीतों के माध्यम से दोनों कलाकारों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर और कृष्णा के अन्य कलाकार अरुणा वानखेड़े, सोहेल अख्तर, असगर हुसैन, शोएब खान, विद्या शुरू से और पूजा मालोकार ने मोहम्मद रफ़ी और दिलीप कुमार के गीत और अन्य गीत प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में निवासी उप जिलाधिकारी प्राध्यापक संजय खड़से, प्रदीप गुरुखुद्दे, हरीश पारवानी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर प्रवीण देशमुख ने किया। इस कार्यक्रम में मोहम्मद रफ़ी और दिलीप कुमार के जीवन के अविस्मरणीय प्रसंग की विशेष जानकारी दी गई। अकोला के मालीपुरा परिसर में तलवार लेकर दहशत फैलाने वाले एक आरोपी को रामदासपेट पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ आर्म एक्ट के अनुसार अपराध दर्ज किया गया है। अकोला के मालीपुरा चौक परिसर में तलवार लेकर घूम रहे 46 वर्षीय गणेश यशवंत डोंगरे को रामदासपेट से पुलिस ने तलवार सहित हिरासत में लिया है। इस मामले में उसके खिलाफ आर्म एक्ट की धारा 425 के तहत कार्रवाई की गई है। रामदासपेट पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक व्यक्ति हाथ में तलवार लेकर मालीपुरा चौक में घूम रहा है, जिसके कारण परिसर में दहशत निर्माण हो रही है, जिसके आधार पर रामदासपेट के थानेदार ने कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंचकर गणेश डोंगरे को हिरासत में लेते हुए तलवार जब्त की। अकोला शहर में इस तरह से घातक हथियार लेकर लोगों में दहशत फैलाने की घटनाएं बढ़ गई है, जिस पर पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई में आरोपी को गिरफ्तार कर घातक तलवार जब्त की गई। अब अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। अकोला शहर में विकास निधि के सभागृह का खर्च हुआ व्यर्थ। अकोला जिला अस्पताल में एम्बुलेंस के लिए दलाल सक्रिय। महावितरण का कामकाज लड़खड़ाया, अघोषित लोड शेडिंग शुरू।
वृद्ध कलाकार लाभ से वंचित, प्रस्ताव धूल खाते पड़े। और कोरोना महामारी के काल में एंटी करप्शन ब्यूरो की अधिक कार्रवाई। समाचारों में फिलहाल बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी शहर की ताज़ा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।